ठीक है। देखिए अम्ल के गुण जो है, आज हमें अम्ल का गुण पढ़ना है। तो अम्ल के गुण में बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, लेकिन एक एक करके हम अध्ययन करना है। सबसे पहले यह है धातु से क्रिया। पहला क्रिया क्या होगा? धातु से क्रिया। धातु से क्रिया, ध्यान देंगे। अगर अम्ल धातु से क्रिया करता तो क्या बनाता है? तो इसका मूल फार्मूला जो होता है, ठीक है, मूल फार्मूला वो होता है कि जब भी अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो लवण एवं जल बनाएगा। अब ये लवण क्या है? प्रश्न बनता है लवण क्या है, हम लोग नहीं जानते। तो बोलेंगे जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण बनता है। इससे एक चीज हमको और स्पष्ट हो रहा है, इसका मतलब धातु जितने होते हैं सब क्षार होते हैं, क्योंकि क्षार अम्ल से क्रिया करके ही लवण बनाता है। इसका मतलब यह हुआ, ज्ञात हो गया हमें कि जितने भी धातुएं हैं सबके सब क्षारी होती हैं। कैसी होती हैं? ठीक है। इसीलिए जितनी धातुएं होती हैं अम्ल से क्रिया करके क्या बना लेती हैं? लवण एवं जल। ठीक है, लवण एवं जल। तो सबसे पहले इसमें जैसे लिखेंगे धातु, मेन फार्मूला यही लिखना आपको। धातु अम्ल से क्रिया करता है तो बनाता क्या है? लवण एवं जल बनाएगा, फिक्स होता है। ये मेन फार्मूला कहीं भी लागू करो हमेशा लागू होगा, लेकिन वह अम्ल और धातु की क्रिया होनी चाहिए। अब आप लोग को कोई भी धातु बोलिए और कोई भी अम्ल बोलिए, तत्काल रिएक्शन करा दिया जाता है। चलिए हम ले लेते हैं सोडियम से। पहले किससे क्रिया करा देते हैं? सोडियम धातु है। सोडियम क्या है? धातु। आपको पता है सोडियम धातु है ना? तो सोडियम धातु की क्रिया किससे करा देते हैं? HCl से। किससे करा देते हैं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब सोडियम HCl से क्रिया करता है तो ध्यान देंगे एक चीज, आपका इससे आपका जल नहीं बन रहा है। यहाँ कभी कभी हाइड्रोजन गैस बन जाता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है इसमें? हाइड्रोजन गैस भी बन जाता है। सॉरी, ये देखिए एक चीज यहाँ पर रॉन्ग हो गया, इसके लिए सॉरी। यहाँ जल कभी नहीं बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है, क्योंकि हमेशा बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, इसके लिए सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो देखिए सोडियम धातु अब क्रिया किया तो सबसे पहले 2 लगा देते हैं। 2 लगाएंगे, क्योंकि हमेशा अगर यच लिखते हो, याद रखिएगा यच, अगर यच लिखते हो ये हाइड्रोजन तत्व, कौन सा तत्व है? अगर H2 लिखते हो तब जाकर हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे Cl लिखते हो तो Cl तत्व है, और जब Cl2 लिखते हो तो Cl2 क्या है? आपका क्लोरीन गैस। ठीक है, तो कभी भी O2 O की जब बात करेंगे तो क्या केवल होता है? O केवल किस क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, लेकिन O2 क्या होता है? ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर इसलिए 2 लगाया गया संतुलन करने के लिए। तो सबसे पहले बनेगा 2NaCl। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा? H2। ध्यान दें, देखिए 2 Na है कि नहीं? यहाँ 2 1 के 2 Na। 2 यहाँ पर सोडियम था, 2 सोडियम यहाँ पर है। क्लोरीन कितने हैं? क्लोरीन देखेंगे 2 1 के 2। क्लोरीन यहाँ पर भी 2 1 के 2। अब यहाँ पर देखें हाइड्रोजन कितना है? 2 है ना? H2, 2 हाइड्रोजन भी हो गए कि नहीं? 2 हाइड्रोजन भी हो गया आपका। तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन सब है, इसलिए आपका रिएक्शन सही है। ठीक है, और दूसरा रिएक्शन बताते हैं। दूसरा ले लेते हैं रिएक्शन में। अब आप कोई भी Zn ले लेते हैं। ठीक, H2SO4 को आप जो भी बताएंगे केवल आपका अम्ल और धातु और अम्ल होना चाहिए। ठीक है, कहीं से भी क्रिया कराओ अपने दिमाग से, केवल इतना बनाना है बस। तो यहाँ पर ये सोचो H2 निकाल दो डायरेक्टली, क्योंकि H2 तो निकलेगा ही। यहाँ से तुरंत H2 निकालो, यहाँ पर लाकर लास्ट में रख दो, बाकी जो बचा साथ में रख दो। H2 हमने निकाल दिया, बचा क्या है? ZnSO4। ठीक, तो बन गया, इसका नाम है जिंक सल्फेट। क्या नाम है? जिंक सल्फेट। नाम भी लिखते चलिएगा अगर नाम नहीं याद हो तो। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। आपको एक कुछ बच्चों के अभी डाउट होगा कि ऊपर तीर कहाँ लगा रहे हैं। जब भी ऊपर तीर लगता है ना, इसका मतलब गैस रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया नीचे की तरफ पर, तो इसका मतलब वो लिक्विड रिप्रेजेंट कर रहा है। वो द्रव, जली नहीं, जल नहीं, लिक्विड द्रव की बात करेगा। ठीक है, अगर कोई लिक्विड जैसे जली की बात करेगा तो वहाँ ए क्यू दर्शाते हैं। तो ए जब नीचे रिप्रेजेंट किया जाएगा, मतलब एरो नीचे की तरफ होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? वो आपका द्रव होता है। तो जिंक की क्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। अब अगला क्रिया और किसी से अगर बताओ तो एग्जाम्पल क्रिया करा देते हैं। चलिए नाइट्रेट की क्रिया कर, सॉरी नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराते हैं।
कोई धातु बोलो, पोटेशियम धातु ले लेते, ठीक है। पोटेशियम धातु के सबसे क्रियाशील धातु क्या है दुनिया की? अगर तत्व की बात की जाएगी, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व लिथियम होता है, ठीक है, लेकिन लिक्विड अवस्था में होता है। लेकिन अगर धातु की बात की जाएगी, सबसे अधिक क्रियाशील दुनिया की सबसे सक्रिय धातु कौन सी होती है? पोटेशियम। कौन सी होती है? पोटेशियम होती है, याद रखिएगा। और सबसे कम सक्रिय धातु सोना। सोना सबसे कम सक्रिय होता है, किसी से क्रिया ही नहीं करना चाहता हूँ, जल्दी बनता नहीं। तो यहाँ पर क्रिया किसे कराती है? NO3 क्या, इसका नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल। और अगर यहाँ 2 लगा दोगे नाइट्रस अम्ल। ध्यान दीजिएगा, अगर 3 तो नाइट्रिक, 2 लगाओगे तो नाइट्रस। ये समझाए भी थे। तो अब जब क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि H2 चाहिए ना, और यहाँ कितना H है? 1 H है, इसलिए इसको 2 बनाते हैं, ठीक है। 2 बनाते हैं इसलिए क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? KNO, इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। के का मतलब पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट। सोचिए, के का मतलब पोटेशियम है, के का मतलब क्या है? पोटेशियम। तो पोटेशियम के साथ साथ इसका नाम नाइट्रेट, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, NO2 को नाइट्राइट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक। और प्लस दूसरी क्रिया क्या हो सकती है? ठीक, दूसरी क्रिया यहाँ पर बची H2। H2 आपका हमेशा बनता रहेगा, ये फिक्स होता है, लवण एंजल, ये जितने जितने सब लवण है, इसे नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट गुण इसके बाद पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो ये ऊपर का नोट हो चुका है, ऊपर का नोट हो चुका कि नहीं हुआ? तो दूसरा गुण होगा कार्बोनेट से, ठीक है, धातु कार्बोनेट। अब धातु कार्बोनेट की बात करेंगे, नहीं यहाँ पर 2 लगा ली, सॉरी यहाँ पर भी 2 लगा लिए, 2KNO3 हो जाएगी, ठीक है। अब से ये छूट गया था 2, क्योंकि यहाँ 2NO3 था। नेक्स्ट देखिए, नोट करें भी, ठीक, नोट करिए तो।